श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवत गीता की जय। गौर निताय की जय। श्री श्री राधा श्याम सुंदर की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शीर्ष रहिए व्यस्त, आत्मा से रहिए मस्त, हरि नाम जपते हुए, न शस्त्र पर न शास्त्र पर न धन पर और न किसी युक्ति पर। हे प्रभु मेरा तो जीवन आश्रित है केवल और केवल आपकी कृपा शक्ति पर। ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड बाय ट्रांसफॉर्मिंग योरसेल्फ। गोलोक एक्सप्रेस में आइए, दुख दर्द भूल जाइए, एबीसीडी की भक्ति में लीन होकर नित्य आनंद पाइए। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। तो हरि हरि बोल एवरीवन, हरि हरि बोल। तो आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। निखिल सर आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे सेलिब्रेटिंग सत्संग में, और साथ ही में उनका भी स्वागत है जो नए डिवोटीज हमारे साथ यहाँ पर ऐड हुए हैं, कृष्णा कमांडो से, ट्रेनिंग कमांडो से, उन सबका भी मैं जो वो एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। तो हरि हरि बोल निखिल जी, हरि हरि बोल। हरी हरि बोल एवरीवन, हरी हरि बोल। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो बिंदु जी, आपको फिर से एक बार शुभकामनाएं, और आप सभी गोलोकियंस को बहुत बहुत शुभकामनाएं इस वंडरफुल डिवाइन अचीवमेंट के लिए। सरल भागवत गीता का कोर्स कंप्लीट हुआ। मम्मी जी ने बताया 5 बार, किसी का 2 बार, किसी का 3 बार। तो ऐसे ही आप सब आगे बढ़ते रहें, मिलजुल के हम आगे चलते रहें। जो ईश्वर ने हमें जगत कल्याण का एक सुनहरा अवसर दिया है, उसमें हम सब बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते रहें। हमेशा याद रखें, समाज सुधार की नींव क्या है? आत्म सुधार ही समाज सुधार की नींव है। तो कई बार लोगों को लगता है हमें सेवा करने के लिए कुछ अनोखा करना पड़ेगा। आप अपने आप को भगवान से जोड़े रखो, खुद सुधरते रहो, आपके माध्यम से सेवा होती रहेगी। बिकॉज बिंदु जी, अगर आप टमाटर को पिचकाओगे तो क्या उसमें से संतरे का जूस निकल सकता है? नहीं 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 सर, नहीं। व्हाट अबाउट अगर आप अनार को पिचकाओ तो क्या उसके अंदर से दूध निकल सकता है? नहीं नहीं, जो लोग वही तो होगा, जिसके अंदर जो होता है उसके अंदर से क्या निकल सकता है? वही निकल सकती है जो चीज। वही निकल सकता है। अगर आप पॉजिटिव हो गए तो आपके बाहर अंदर से पॉजिटिविटी ही निकलेगी, सेवा हो जाएगी अपने आप। और आप, इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है सेवा कॉन्सेप्ट। लोगों को लगता है हमें बहुत अरबपति बनना पड़ेगा सेवा करने के लिए, मुझे कोई सुपरस्टार बनना पड़ जाएगा, या मुझे बहुत बड़ा प्रधानमंत्री बनने के बाद ही मैं सेवा कर सकता हूँ। ऐसा नहीं है। हम सब अलग अलग तरह से सेवाओं में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। और सेवाएं सारी क्या होती हैं बिंदु जी? छोटी, बड़ी या प्यारी? क्या होती हैं सारी सेवाएं? प्यारी सेवा है, सारी प्यारी प्यारी सेवा है, छोटी बड़ी शंख कुछ नहीं। बजाओगे वो भी प्यारी सेवा है, कुछ कीर्तन कर दोगे वो भी प्यारी सेवा है, एक आरती सुना दोगे वो भी प्यारी सेवा है, एक रिव्यू भी दोगे तो वो भी प्यारी सेवा है, दूसरे के लिए प्रार्थना कर दोगे वो भी प्यारी सेवा है। और भगवत गीता का अध्ययन कर रहे हो तो आप भगवत गीता की सेवा ही कर रहे हो, हरि नाम कर रहे हो तो हरि नाम की सेवा ही कर रहे हो, गुरु के अकॉर्डिंगली चल रहे हो तो गुरु की सेवा कर रहे हो। ठीक है, सभी लोग सेवा कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहली सेवा है, कई बार डिवोटीज ने हमें पूछा कि हम क्या करें आपके लिए। मैंने कहा पहले तो ये कमिट कर दो भाई कि तुम चलते रहोगे, ये सबसे बड़ी सेवा है। राइट? तो तुम आप चलते रहो, आनंद लेते रहो, आनंद लेते रहोगे तो आनंद फिर जरूर बांटोगे। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं। कल बहुत आनंद आया था, आप सबके विचार सुने थे। उस सिलसिले को हम कंटिन्यू करते हैं। बिंदु जी, आप किसको मौका देना चाहेंगे आज सबसे पहले? हरी हरी बोल, हरी बोल। थैंक यू सर, थैंक यू। सबसे पहले सपना जी को देंगे मौका। कल कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, टेक्निकल इशू था, तो आज मैं चाहूंगा कि हरी बोल सपना जी। सपना जी, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। हरी हरी बोल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गोलोक एक्सप्रेस में आइए, दुख दर्द भूल जाइए, एबीसीडी की भक्ति में लीन होके नित्य आनंद पाइए। हरी हरि बोल, हरी हरि बोल। मेरा नाम सपना, मैं हिमाचल प्रदेश डिस्ट्रिक्ट चंबा से, मैं एक हाउस वाइफ हूँ। मैं 19 मार्च 2020 को पम्मी जी के माध्यम से गोलोक एक्सप्रेस के साथ जुड़ी। तो सबसे पहले निखिल सर, आपका हमारे सत्संग ग्रुप में स्वागत है, और जितने भी सीनियर डिवोटीज हमारे सत्संग ग्रुप में आए हैं उनका भी सत्संग ग्रुप में हमारे स्वागत है। तो आज मैं आप सबके साथ अपनी कुछ लर्निंग शेयर करने जा रही हूँ, और मेरी अपनी दूसरी रीडिंग कंप्लीट हुई है भागवत गीता की, तो काफी आनंद आ रहा है।
स्टार्टिंग में पहली रीडिंग मेरी कंप्लीट हुई तो उतना आनंद नहीं आ रहा, लेकिन अब जब दूसरी रीडिंग खत्म हुई तो काफी आनंद आ रहे हैं। तो पहले मुझे भक्ति करने का सही मायने में पता नहीं था। भक्ति तो करती थी मैं पूजा पाठ, लेकिन वो भाव नहीं होता था। लेकिन जब से गोलोक एक्सप्रेस के साथ जुड़ी हूँ, इतना आनंद आ रहा है भक्ति करने में, वो भाव भी बदल गया। फिर मैंने ABCD मॉडल के बारे में समझा, कैसे अपने परिवार को ध्यान में रखते हुए भक्ति करनी है। फिर मैंने डिस्ट्रक्टिव से डिवोशन करना शुरू किया। और फिर जब मैं भोग लगाने लगी, हमें बिंदु सर ने गाइड किया कि भोग लगाया करो। मैंने भोग लगाना डेली स्टार्ट किया। तो भोग लगाने से मुझे ये फील हुआ कि जब मैं भोग लगाने लगी डेली, तो भोग लगाने से मेरे घर में इतनी बरकत होने लगी, खाने में, अनाज में, तो काफी अच्छा लगा। और फिर जब बिंदु सर ने हमें माला के बारे में बताया, तो जब मैं माला करती थी तो स्टार्टिंग में मुझसे एक माला भी नहीं हो पाती थी। फिर बिंदु सर हमें मोटिवेट करते थे कि आप माला कीजिए, 1 या 2 माला कीजिए। फिर मैंने 1 से 2 माला शुरू की, तो मुझे काफी आनंद आने लगा और मैं प्रभु की प्रेजेंस को भी फील करने लगी माला करने से। और जब देखते देखते ना मेरे बच्चे भी मेरे साथ माला करने लगे, तो मुझे काफी आनंद आने लगा। और फिर जब बिंदु सर ने हमें आरती के बारे में बताया एक बार कि आरती कैसे करनी है, तो मैंने जब ओम जय जगदीश वाली आरती के बारे में बताया, तो हर एक, पहले मैं आरती तो करती, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता था आरती करने को, वो भाव नहीं होता था, पता ही नहीं लगता था। जब से हम आरती करना शुरू किया और वो भाव आने लगा आरती में। एक दिन मैं जब एकादशी के दिन मेरा पूरा परिवार आरती कर रहा था, तो मैं बस आरती आंखें बंद करके प्रभु के चरण कमलों में वैसे आरती कर रही और फूल बिखेर रही, ऐसे कर रही। तो उस दिन मुझे ना प्रभु के इतने अच्छे दर्शन हुए, इतने अच्छे दर्शन हुए, मैं बता नहीं सकती कि ऐसे मेरे आंखों में इतनी लाइट आ रही। मैंने प्रभु की इतनी फीलिंग को महसूस किया, प्रेजेंस को, कि काफी अच्छा लगने लगा। और वो ये बदलाव हुए मेरे परिवार में। 2 साल मुझे कंटिन्यू भागवत गीता पढ़ते हुए, और मेरा परिवार भी भागवत गीता पढ़ रहा है, पॉजिटिव विचार आ रहे हैं। और साथ में जो नेगेटिव, जैसे हमारे घर में नॉन वेज बनता, वो बिल्कुल खत्म हो गया। बनाने में तो कुछ नहीं बनता है, एकादशी का व्रत रखते, घर में चावल बिल्कुल नहीं बनते हैं। और जैसे हम पहले जैसे टीवी देखती थी, टीवी देखना मेरा बंद हो गया। मतलब बिल्कुल चेंजिंग आ गई परिवार में, बिल्कुल पॉजिटिव विचार आ गए हैं। तो इसी के साथ मैं नवसाधकों को यही कहना चाहूंगी, आप भी भागवत गीता पढ़े, अपने जीवन को पॉजिटिविटी की ओर लेकर जाएं, और यही पॉजिटिविटी जो हमें प्रभु के धाम तक ले जाएगी। तो थैंक यू निखिल सर, बिंदु सर, नितिन सर, और आप सभी ग्लोकियंस का बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ ही मैं पम्मी जी का धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने मुझे इतना मोटिवेट किया, इतना मतलब आगे जाने के लिए इतना गाइड किया। तो इसी के साथ मैं आप सभी ग्लोकियंस का भी धन्यवाद करती हूँ, और प्रभु श्री हरि का भी धन्यवाद करती हूँ। अंत में मैं यही कहना चाहूंगी, ना शस्त्र पर, ना शास्त्र पर, ना धन पर, ना किसी युक्ति पर, हे प्रभु मेरा तो जीवन आश्रित है केवल और केवल आपकी कृपा शक्ति पर। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। हरी हरी बोल। सपना जी, बहुत प्यारे भाव आपने प्रकट किए और बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस आ गया आप में, और पम्मी जी के भी हम आभारी रहेंगे, वो कितने प्यारी तरह से बहुत सारे डिवोटीज को मोटिवेट कर रहे हैं। और कैसे देखिए ऑटोमेटिक हुआ ना, जब आप डिवोशन में चले तो क्या हुआ, ऑटोमेटिक एटमॉस्फेयर बदल गया। वही तो है विचार आचार प्रचार। अगर आप नेगेटिविटी का विचार करोगे तो आचरण में भी नेगेटिविटी रहेगी, फिर प्रचार भी नेगेटिविटी का होगा। फिर ऐसा कि मदर अगर पॉजिटिव हो जाए, खुश रहे, भगवान से जुड़ी रहे, तो कैसे उसके घर का माहौल बदल जाता है। देखिए आपकी एग्जाम्पल में समझ आ रहा है। तो हो गया घर घर मंदिर मंदिर। कई बार हमें भक्त कहते हैं, हमें लगता है कि ये सपना जरूर साकार हो जाएगा। तो हम अंदर से क्या सोच रहे होते हैं, ये सपना साकार हो चुका है भाई। घर घर, एक घर में अगर घर के मंदिर का माहौल बन गया तो हो गया। अब वो चलते रहेंगे तो क्या बिंदु जी, एक परिवार से कह सकते हैं हम कि 5-10 साल में अगर एक परिवार डिवोशन में अच्छे से चले तो 400-500 परिवारों को अट्रैक्ट कर लेगा ऑटोमेटिक। आराम से, आराम से हो जाएगा। है ना। कोई भी ऐसा इंसान मिला है आपको जो नेगेटिव रहना चाहता है वर्ल्ड में? मिला है नहीं, आपको? नहीं, मुझे तो नहीं मिला आज कोई तक। कोई भी नहीं चाहता, हर कोई कंफर्टेबल रहना चाहता है, पॉजिटिव रहना चाहता बट क्या हर किसी को पता है पॉजिटिव रहना कैसे है? है। नहीं, क्वेश्चन। नहीं।
तो अगर उनको कोई दिखे अपना पड़ोसी या उनकी सिस्टर या उनका भाई जो पॉजिटिव रहना जान चुका है, वो खुश रहता है अपनी फैमिली के साथ, तो ऑटोमेटिक सी बात है, आज नहीं तो कल वो पूछेगा उससे, तुम क्या कर रहे हो भाई, तुम पॉजिटिव कैसे रहते हो, है ना। तो देखिए सपना जी बदले, उनके घर का माहौल बदल गया। आज वो आरती को भी भाव से कर पा रहे हैं, भगवान दर्शन दे रहे हैं आपको। सो हो गया ना चमत्कार। ऐसे ही चलना है हम सबको। और सपना जी आप भी बहुत सारे लोगों के लिए प्रेरणा बनिए, आपका पूरा परिवार प्रेरणा बने, आप भी इस महायज्ञ में आहुतियां अपनी डाल सकें। ऐसे ही चलते रहिए। थैंक यू सो मच। शुभकामनाएं आपको फिर से एक बार। हरि बोल। थैंक यू सर, थैंक यू, हरि बोल हरि बोल हरि बोल। थैंक यू सपना जी, थैंक यू, काफी अच्छा लगा आपको सुनकर। आई थिंक सर ने सब कुछ बता दिए कि जो आपके भाव रहे थे। और सबसे अच्छा ना है कि प्रेजेंटेशंस को मैं हमेशा बड़ा मायने रखती है। मैं सोचता हूँ कि प्रेजेंटेशन किस तरह से आपने करना है, बट आप सब लोग जो वीडियो पे आकर जो अपनी बात रखते हो स्माइलिंग फेस के साथ जो करते हो ना, वो बड़ी चीज अट्रैक्टिव करती है हमें। और देखो मैंने पहले भी कहा था कि पिछली बार जब हमारा न्यू ईयर सेलिब्रेटिंग सत्संग हुआ था, तो उस टाइम में मैंने कहा था कि भाई ये इस तरह से सर जो है वो गांव गांव के लोग जो है वो इस चीज को कर पा रहे हैं, हम चाहते हैं कि सभी करें। तो आज वो रिजल्ट हम सब देख पा रहे हैं, चाहे गांव की बात हो चाहे शहरों की बात हो। बट कोई भी पीछे नहीं रहना चाहता, खासकर इस मामले में। जैसा आपने कहा भी कि हर कोई चाहता कि मैं पॉजिटिव रहूं, तो इसमें इस मामले में कोई भी पीछे नहीं रहना चाहता। तो एक सपना जी भी उसको एक लाइव एग्जाम्पल है कि किस तरह से वो अपने बच्चियों के साथ, छोटी छोटी बच्ची है उनकी, उन बच्चों के साथ साथ वो अपनी प्यारी प्यारी सेवाएं देने में कभी पीछे नहीं हटे हुए हैं। जैसे मैं कल पम्मी जी के बारे में बात कर रहा था, उसी तरह से इनका भी अगर कहा जाए तो गोल्ड एक्सिस में काफी कंट्रीब्यूशन रहा है हमेशा। काफी सपोर्ट करते हैं मुझे, ये भी पूरे सपोर्ट के साथ पूरे मतलब पूरे टीम को आगे चला के रखा हुआ इन्होंने भी। जो भी सेवाएं मिलती है अच्छी तरह से कर रहे हो। तो सपना जी मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ गोल्ड एक्सिस के माध्यम से, इस मंच के माध्यम से। थैंक यू सो मच। हरी हरी बोल हरी। देखिए बिट्टू जी क्या होता है ना, देखिए सब लोगों को ये जो कॉन्सेप्ट है ना आगे और पीछे, जैसे हम भी जब बड़े हो रहे थे ना, हमें कॉम्प्लेक्सेस थे कि हम छोटे शहर में रहते हैं, क्योंकि समाज ने ना ऐसा आगे पीछे कॉन्सेप्ट बता दिया है कि मॉडर्न चीजें जहां ज्यादा होंगी वो ज्यादा आगे हैं, और जहां मॉडर्न नहीं होगा चीजें वो पीछे हैं। लेकिन रियलिटी क्या है? रियलिटी ये है कि जो आध्यात्मिक दृष्टि से जिसकी प्रगति ज्यादा है वो आगे है, और जिसकी आध्यात्मिक प्रगति वीक है वो पीछे है। तो उस तरह से ज्यादातर केसेस में जो जो जितना सांसारिक दृष्टि से पिछड़े हुए एटमॉस्फेयर में होता है ना, वो उतना ही प्योर होता है, वो आध्यात्मिक दृष्टि से उतना ही आगे होता है जनरली। अब गोलक एक्सप्रेस में हमें विशेष कृपा पता क्या मिल रही है? एक बड़ी अमेजिंग कृपा हो रही है इसमें। देखो इसको सिम्बोसिस कहते हैं। सिम्बोसिस कैसे? हमारे देश के बहुत सारे लोग एनआरआईज हैं जो दूसरी कंट्रीज में रहते हैं, वो अपनी भारतीय संस्कृति को मिस करते हैं। वो मतलब बहुत डिस्कनेक्टेड हो गए हैं वर्ल्ड से, वो मतलब हमारे अपने संस्कारों से। ठीक है। तो वो लोग एक्सप्रेस में आते हैं तो उनको अपने देश के लोगों के विचार जानने को मिलते हैं, हिंदी में बात करने को मिलती है। प्यारे प्यारे एनआरआई बच्चे अंशिका जैसे हिंदी जो बोलना ही भूल गए हुए थे, वो हिंदी बोलना सीख जाते हैं, प्रचारक बन जाते हैं। ठीक है। तो उनको फॉरेन में रहते हुए भी भारतीय सभ्यता और संस्कारों से जुड़े रहने का मौका मिला, उनका वो फायदा हो गया। ठीक है। और दूसरा, चंबा या हमारे इंडिया के किसी भी थोड़े से मान लीजिए छोटे शहर से लोग जुड़े हुए हैं, उनके उनको क्या फायदा होगा? उनको एक संकोच होते हैं, झांके होते हैं उनके अंदर, पता नहीं क्या होगा, फॉरेन वाले लोग पता नहीं क्या करते होंगे, हम तो पीछे हुए हैं। लेकिन जब वो एक दूसरे के साथ देखेंगे तो उनकी एक डिवोशनल फ्रेंडशिप्स हो जाएंगी ग्लोबल लेवल पे। और जब वो विचार व्यक्त करेंगे इस तरह से ओवर अ पीरियड ऑफ, जैसे कल दिव्यांशु ने कितनी अच्छी पावरफुल प्रेजेंटेशन दी, तो उससे क्या होता है कि बिकॉज ये एक इंटरनेशनल डिवोशनल स्कूल बन गया ना, तो जो छोटे शहर में लोग हैं उनके कॉम्प्लेक्सेस खत्म हो जाएंगे, वो भी अपनी स्ट्रेंथ्स को समझ पाएंगे, और उनकी मित्रता जो है, डिवोशनल मित्रता ग्लोबल लेवल पे हो जाएगी, तो उनका कॉन्फिडेंस वहां से बढ़ेगा, है ना। लोगों को देख के ही अच्छा, नहीं वो ऐसे बात करते हैं, हम क्यों नहीं कर सकते। देखो देखा देखी में ही समाज नेगेटिव डायरेक्शन में भी जाता है। तो गोलक एक्सप्रेस में क्या हो रहा है कि देखा देखी में ही सब लोग पॉजिटिव डायरेक्शन में जाए। बिंदु जी क्या आपको लगता है कि जब आप किसी अलग अलग शहरों के लोगों को सुनते हो, आपको आइडियाज मिलते हैं, अच्छा प्रेजेंटेशन ऐसे भी कर सकता हूँ, ऐसे भी हो सकता है, सीखने को मिलता है या बिल्कुल नहीं मिलता? बिल्कुल सर, बिल्कुल वहीं से सीख के आए, यहीं से सीखे हम सब लोग ना, देखा कि कैसे हो रही है जी। है ना। तो ये इस तरह से गोलोक एक्सप्रेस में अलग अलग शहरों में रहने वालों का अलग अलग तरह से डिवोशनल फायदा भी है, और साथ में ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट भी हो रही है, जो हम देख भी रहे हैं। जो पिछली बार मैं आया था उसमें आई थिंक इस बार में अब अंतर आ गया है। और बाद में क्या होगा ना, देखिए किसी को भी ना दब्बू बने रहना अच्छा नहीं लगता है।
जब इंसान अपने आप को यूट्यूब पे देखता है, वो अच्छे से बात नहीं व्यक्त कर पाता है, तो उसका भगवान की भक्ति की शक्ति पे और विश्वास बढ़ जाता है, हाँ मैं कर सकता हूँ। और उसके उसके पूरी पर्सनैलिटी में एक ऐसा कॉन्फिडेंस आता है कि वो ज्यादा अच्छा प्रचारक बन सकता है, क्योंकि प्रचारक वही हो सकते हैं जो कॉन्फिडेंट लोग हो। अगर आप अंडर कॉन्फिडेंट रहोगे तो आप कभी भगवान का प्रचार नहीं कर सकते। प्रचारक वो हो सकते हैं, जैसे अंगद है, रावण की भरी सभा में गया, प्यार से समझाया, लेकिन जब बात नहीं मानी तो उसने कहा यार मेरा पाँव हिला के दिखाओ अभी। तो क्या हुआ, रावण को चैलेंज कर डाला उसने, जिसने देवताओं को बंदी बना रखा था। पावर कहाँ से आ गई उसके पास? भगवान की भक्ति की शक्ति। तो भक्तों के अंदर वैसा कॉन्फिडेंस होना चाहिए, है ना। वैसे भक्तों को बिल्कुल विनम्र होना चाहिए, लेकिन एट द सेम टाइम उनको वो हर चीज करना आनी चाहिए जिससे प्रभु का गुणगान हो सके। चलिए नेक्स्ट डिवोटी के पास चलते हैं बिंदु जी। हरी हरि हरि बोल। बोल, हरि हरि बोल। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बड़ा प्यारा सत्संग चल रहा है, मुझसे रहा नहीं गया। और मेरी बेस्ट विशेस हमेशा इस ग्रुप में सभी डिवोटीज के साथ हैं। और इस राउंड के कंप्लीट होने पर भी आप सभी को बहुत 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 ढेर सारी शुभकामनाएं। ईश्वर करे कि आप जिस तरह से आगे बढ़ रहे हो, लगातार अपनी सत्संग को बड़ा रेगुलरिटी के साथ करते हुए राउंड्स पे राउंड्स कंप्लीट करते जा रहे हो। और इस बार जैसे अभी आप लोग डिस्कस भी कर रहे थे कि जिस तरह की एवोल्यूशन हो रही है ना डिवोटीज में, जो कॉन्फिडेंस आ रहा है, कल के सत्संग को भी मैं सुन रहा था, और जिस प्यार से और दिल से लोग अपनी बात रख रहे हैं, प्योरिटी के साथ अपनी बात रख रहे हैं, ये वाकई गोलोक एक्सप्रेस के लिए गिफ्ट के रूप में ये ग्रुप जो है आगे बढ़ रहा है। जो सपना निखिल जी ने देखा है, घर घर मंदिर हर मन मंदिर, वो होता हुआ हमें साकार यहाँ से दिख रहा है। और मैं बात करूं अगर बिंदु जी आपकी ही, तो आप बहुत अच्छा गाइड भी कर रहे हो, एक पॉजिटिव लीडर की तरह लीड भी कर रहे हो। और अच्छा लीडर हमेशा वही होता है जो हम निखिल जी में भी जो क्वालिटीज देखते हैं कि जो सीख लिया उसको आप अच्छे से दूसरों को सिखाते हो। तो इस टीम में बहुत सारे लोग जो हैं भागवत गीता के विषय पे सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, उसको अपने जीवन में उतार रहे हैं, और साथ ही साथ डायनेमिक लीडर्स बनते जा रहे हैं। मैं तो अब इस ग्रुप के बहुत सारे मेंबर्स के साथ फिजिकली भी यहाँ चंबा में मिल चुका हूँ, और मैं देख रहा हूँ उनके चेहरों में एक कहते हैं ना, ओज अलग हो गई है, ऑरा अलग हो गया है, बात करने का तरीका बदल चुका है, एंड एवरीवन इज सो पॉजिटिव। और अपनी सारी ड्यूटीज को अच्छी तरह से निभा रहे हैं। जॉब करने वाले जॉब कर रहे हैं, जो बिजनेस करते हैं वो बिजनेस कर रहे हैं, जो हाउस वाइफ्स हैं वो अपना घर संभाल रही हैं, हर डिपार्टमेंट को भी अच्छी तरह से देख रहे हैं। लेकिन इस बात को समझ के कि भाई हमें इसको भक्ति बनाना है और हर चीज को एक्चुअली डिवोशन बना देना है, यही आइडिया है बेसिकली, कुछ छोड़ना नहीं है, भगवान को सेंटर में रख के अपनी सारी की सारी ड्यूटीज को करना है। तो आई थिंक हर डिवोटी यहाँ पे अपनी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है। तो मैं आपको फिर से एक बार शुभकामनाएं देना चाहूंगा। भगवान की कृपा इसी तरह से बनी रहे। आप जिस तरह से डेडिकेशन से चल रहे हो, सब लोगों की डेडिकेशन और बढ़े और जोश बढ़े, और बहुत सारे परिवारों को आप लोग अट्रैक्ट कर पाओ डिवोशन में। बिकॉज जितनी स्ट्रॉन्गर टीम होगी, और जितना, जो इस पॉइंट पे भी अंगद जी का उदाहरण निखिल जी दे रहे थे, जितना प्योरिटी के साथ हम डिवोशन में जुड़े होंगे, उतना आसान हो जाएगा फिर प्रचार करना हमारे लिए। प्लेटफॉर्म आपके पास है, उस प्लेटफॉर्म पे बस आपको चलते रहना है। तो बिंदु जी के माध्यम से जितने डिवोटीज यहाँ पर हैं, उनके सभी के परिवारों को ढेर सारी शुभकामनाएं। विश्वास रखिए, भगवान ने हम सबको चुना है एक ऐसे समाज की रचना करने के लिए जहां वाकई हम इसी जीवन काल में वासुदेव कुटुंब को अनुभव कर पाएंगे और दूसरों को भी अनुभव करवा पाएंगे। थैंक यू सो मच निखिल जी फॉर क्रिएटिंग दिस वंडरफुल प्लेटफॉर्म। हरी हरि बोल। हरी हरी बोल। थैंक यू नितिन भाई, थैंक यू, आप आए और आपने सबको ब्लेसिंग्स दी। हरी हरि बोल। हरी बोल जी। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच निखिल सर और नितिन सर, थैंक यू। आपकी गाइडेंस ही है जो हमें आज भगवान की तरफ जाने के लिए मोटिवेट करती है, और जिसकी वजह से हम आगे भी जाते हैं। आपको देख देख के हमें धक्का लगता है कि भाई हमारे गुरुजी हमारे साथ है, चलो क्यों ना कुछ कर लेते हैं ना। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू। आज मैं कहूँगा जहां भी मैं पहुंचा हूँ उसमें
निखिल सर का तो रोल है ही है, लेकिन उससे ज्यादा मैं नितिन सर का रोल कहूंगा इसमें, क्योंकि वो हमेशा ही जो वो मुझे बड़ा गाइड करते रहते हैं। जब भी समय मिलता है मुझे इसमें शुरू का, क्योंकि हम ऑलमोस्ट एक ही ऑफिस में काम करते हैं, तो नेचुरली सा फिर वहां से हमें बड़ा धक्का मिलता है, तो बड़ी पॉजिटिविटी मिलती है ना। तो आसपास जैसे बोलते हैं ना कि पॉजिटिविटी वाला माहौल रहता है हर टाइम पे, तो नेगेटिविटी हमें मतलब छू के मतलब दूर निकल जाती है, इतनी पॉजिटिविटी रहती है आपके साथ रहने से। तो जितना बार आपका व्यक्त करे सर उतना कम रहेगा। थैंक यू सो मच। बेस्ट विशेष। अब कौन नेक्स्ट डिवोटी है उनको सुनते हैं। हरी हरी बोल। नेक्स्ट पंकज जी है सर, पंकज हरी बोल जी। वाह, पंकज जी पंकज जी आपको आ बहुत रहे बहुत हैं। शुभकामनाएं। पंकज हरी पंकज जी हरी को बोल। शुभकामनाएं। ये भी एक और जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन है। जी। बहुत बढ़िया। हरि बोल एवरीवन, हरी हरि बोल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरी हरि बोल निखिल सर, हरी हरि बोल नितिन सर, हरी हरि बोल सीनियर डिवोटीज, और हरी हरि बोल बिंदु जी एंड टीम। मेरा नाम पंकज मेहरा है और मैं हिमाचल प्रदेश की जिला चंबा का रहने वाला हूँ। गोलोक एक्सप्रेस के साथ मैं दिसंबर 2020 में श्री अजय जी के माध्यम से जुड़ा हूँ। फ्रेंड्स, गोलोक एक्सप्रेस के साथ जुड़ने से पहले मेरे अंदर काफ़ी ज़्यादा नेगेटिविटी थी और मैं काफ़ी ज़्यादा टेंशन लेता था, क्योंकि जब हम दुनियादारी के साथ जुड़े होते हैं तो हमारे ऊपर दुनियादारी काफ़ी ज़्यादा अटैक करती है, और हम उसी के चलते, उसी के अकॉर्डिंगली अपने डिसीजन और एक्ट करते हैं। परंतु जब मैंने अजय जी के साथ बातचीत करी तो अजय जी ने मुझे बताया कि वो भगवत गीता नितिन सर जी के द्वारा जो पढ़ाई जाती है और निखिल सर जी के द्वारा, उसमें वो ज्वाइन हुए हैं, तो आप भी उसे ज्वाइन करके देखें। तो मैंने भी अजय जी की बात को मानते हुए उसे सुनना शुरू किया, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा आनंद आया। तो मैंने अपने डे टू डे लाइफ में देखा कि इसकी वजह से मुझे काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिविटी फील हो रही है, और मैंने काफ़ी ज़्यादा मतलब जो मेरे अंदर एक अटैचमेंट थी चीज़ों के साथ, मैं बहुत ज़्यादा अटैचमेंट करता था, वो मेरी कम होना शुरू हो गई। और मैंने देखा कि मेरे में जो गुस्सा था वो भी कम होना शुरू हुआ। तो मैंने जब पहले दिन सत्संग लगाया तो मुझे उसी दिन मतलब गोलोक एक्सप्रेस के साथ इतनी ज़्यादा अच्छी बातें सीखने को मिली, क्योंकि वहाँ हर कोई एक दूसरे की प्रशंसा कर रहा था और मोटिवेशन दे रहा था, जो कि एक्चुअल में कहीं हमें पूरी लाइफ में देखने को नहीं मिलती। और दुनियादारी में सभी एक दूसरे की बुराइयां कर रहे हैं, पीठ के पीछे चुगली होती है, एक दूसरे के सामने बड़ी तारीफ करेंगे बट पीठ के पीछे उसकी चुगली होना शुरू हो जाती है और गालियां निकालना शुरू कर देते हैं। और मैंने गोलोक एक्सप्रेस के साथ जुड़कर ये भी सीखा, ये मेरी जो अभी सेकंड लर्निंग कंप्लीट हुई है, मुझे फर्स्ट लर्निंग से भी काफ़ी कुछ सीखने को मिला और सेकंड लर्निंग से भी काफ़ी कुछ सीखने को मिला, कि जैसे एक नशे करने वाला व्यक्ति होता है वो कैसे दिन में अपना नशे करने के लिए टाइम निकाल ही देता है, वैसे ही अगर हमें अच्छे तरीके से इस दुनिया को ट्रांसफॉर्म करना है, हर घर मंदिर हर घर मंदिर को बनाना है, तो हमें दिन में अपने लिए जो हमारे सत्संग साधना सेवा सदाचार, इसे निरंतर करते रहना है, चाहे जो मर्जी हो जाए, चाहे कितना मर्जी तेज तूफान आ जाए, हमें इसे इसे इससे पीछे नहीं हटना है। ये मेरी लर्निंग बनी है। वैसे ही मेरे को काफ़ी ज़्यादा अटैचमेंट थी और दुनियादारी में हमें काफ़ी ज़्यादा अटैचमेंट हो जाती है, तो वो मैंने अपनी धीरे धीरे कम करी है। और इसी के साथ साथ मैं काफ़ी ज़्यादा मतलब टेम्परेरी चीज़ों के साथ और जो परमानेंट खुशी है उसमें हमें डिफरेंस नहीं पता था और शायद पता लगता भी नहीं। परंतु जब मैंने गोलोक एक्सप्रेस के साथ जुड़ा तो हमें बड़े अच्छी तरह से निखिल सर जी ने और बिंदु सर जी ने समझाया कि टेम्परेरी खुशी क्या है और परमानेंट हैप्पीनेस क्या होती है। और वैसे ही मैंने यह सीखा कि जो हमारा एक दो रथों की तुलना में बताया गया है कि कैसे हमारी जो इंद्रियां हैं, जब हम अटैचमेंट में होते हैं या जो हम दुनियादारी के साथ जुड़े होते हैं, तो हमारी इंद्रियां हमारे वश में नहीं होती है, जिस कारण हमारे से पता नहीं कितने ज़्यादा गलत काम हो जाते हैं, परंतु हमें पता ही नहीं होता है। परंतु जब हम भगवान का हाथ पकड़ते हैं तो हमारी जो इंद्रियां हैं उसे हम अपनी बुद्धि के द्वारा भगवान बुद्धि में भगवान जी को बैठाकर, श्री हरि को बैठाकर अपनी इंद्रियों को अपने वश में करते हैं, जिस कारण से हमारा जो मन है वो वश में आता है। परंतु यह चीजें हम दुनियादारी में रहकर नहीं सीख सकते। अपने मन को वश में केवल एक ही तरीके से किया जा सकता है, वो है श्री हरि का नाम जाप करके, सत्संग साधना सेवा सदाचार में डूब कर ही हम इस चीज को कर सकते हैं। वैसे ही मैंने अपनी जो हमारी डे टू डे लाइफ में जो हमारे कंसेप्ट हैं, जैसे कि हमने अपना जो अंदरूनी अपनी फिजिकल हेल्थ के साथ साथ वैसे हमने आध्यात्मिक स्वास्थ्य, हमारा मानसिक स्वास्थ्य, हमारा फिजिकल स्वास्थ्य, हमारा पारिवारिक स्वास्थ्य और हमारा आखिर में जो हमारा
फाइनेंशियली हेल्थ है उसे भी स्ट्रॉन्ग रखना है। इसी तरह जैसे कि हम देखते हैं कि हम अपनी फाइनेंशियली हेल्थ को ही स्ट्रॉन्ग करने पर लगे रहते हैं, परंतु हमने ऐसा नहीं करना है। हमने सबसे पहले अपनी जो आध्यात्मिक है, जो हमें भगवान ने इतनी 84 लाख योनियों के बाद ये शरीर दिया है, इसे केवल हमने पैसे के लिए ही नहीं बर्बाद कर देना है। इसे हमने अपने जीवन में अपनी आत्मा को परमात्मा के साथ मिलाने के लिए हमने आगे बढ़ना है। इसी के साथ साथ मैं आप लोगों से यही निवेदन करता हूँ कि आप लोग अपनी जो हमने इतनी मतलब पढ़ाई करी है, जो हमने इतने साल स्टडी में लगाए हैं, मतलब वहाँ पे भी हमने सीखा है जिससे कि हम अपनी डे टू डे लाइफ में यूज़ कर रहे हैं। परंतु जो ये भगवत गीता है और गोलोक एक्सप्रेस के साथ जुड़े बिना शायद हमारा कल्याण हो ही नहीं सकता। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि मुझे तो जैसे मतलब डूबते को तिनके का सहारा मिला है गोलोक एक्सप्रेस, इसीलिए मैं आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि शायद गोलोक एक्सप्रेस नहीं होता तो आज मेरा विनाश ही हो गया था और शायद मैं होता ही नहीं, क्योंकि इससे जुड़ने के कारण ही मुझे मेरे अंदर काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिविटी फील हुई है। और मेरे जो फ्रेंड्स हैं, पहले मैं उनके साथ केवल नेगेटिविटी की गप्पे करता था और हमारे बीच में जो टॉपिक होते थे या तो किसी की चुगली करना या लड़ाई झगड़े वाली बातें करना, वैसा ही चलता था। परंतु अब मैंने सब नेगेटिविटी की बातें छोड़ दी हैं। जहाँ कहीं नेगेटिविटी की बातें होना शुरू होती है तो मैं दूर हो जाता हूँ। और आज मेरे जो फ्रेंड्स हैं वो मेरे को खुद फ़ोन करते हैं कि आप हमें मिलो, हमें हम काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में हैं, तो हम पॉजिटिव फील करना चाहते हैं, तो हम आपके साथ मिलना चाहते हैं। तो मेरे को ये बातें सुनकर काफ़ी ज़्यादा आनंद आता है। अभी मुझे गोलोक एक्सप्रेस के साथ जुड़े हुए 1.5 से 2 साल के बीच का टाइम होने जा रहा है, परंतु इतनी ज़बरदस्त ट्रांसफॉर्मिंग हो रही है। इसका सारा का सारा श्रेय निखिल सर जी को जाता है और पूरी की पूरी गोलोक एक्सप्रेस की टीम को जाता है। तो इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ, क्योंकि यहाँ टाइम की मर्यादा है। हरी हरी बोल जी, हरी हरी बोल। ना शस्त्र पे, ना शास्त्र पे, ना धन पे, ना ही किसी युक्ति पे, हे ईश्वर मेरा तो जीवन आश्रित है केवल और केवल आपकी कृपा शक्ति पे। लास्ट में मैं अपने गुरुदेव जी को एक भजन के माध्यम से उनके चरणों में रखना चाहता हूँ। सतगुरु मैं तेरी पतंग बाबा, मैं तेरी पतंग हवा विच उड़दी जावांगी, हवा विच उड़दी जावांगी। बाबा डोर हथों छड़ी ना मैं कट्टी जावांगी, निखिल जी डोर हथों छड़ी ना मैं कट्टी जावांगी, बिंदु जी डोर हथों छड़ी ना मैं कट्टी जावांगी। सतगुरु मैं तेरी पतंग बाबा, मैं तेरी पतंग हवा विच उड़दी जावांगी, हवा विच उड़दी जावांगी। बाबा डोर हथों छड़ी ना मैं कट्टी जावांगी। सर आप हमारे साथ ऐसे ही बस अपना आशीर्वाद बनाए रखें। इसी के साथ हरी हरी बोल जी, हरी हरी बोल। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। पंकज जी, आज तो कमाल कर दिया आपने। आप, हमें तो लगता था कि आप तो बिल्कुल इंट्रोवर्ट और शाय हो, आज तो बड़ा धमाकेदार प्रेजेंटेशन दी आपने, जोश से अपनी फीलिंग शेयर की। बहुत बढ़िया। आज तो आप कनिका जी से भी आगे लग निकल गए हैं। बिंदु जी क्या बोलते हैं आप? जी सर, मैं वही सोच रहा था कि आज तो कमाल कर दिया भाई ने, बड़ा मतलब। वो जो पॉडकास्ट बना रहा था, मुझे कंफ्यूजन हुई थी। मैंने कहा ये बोल रहे हैं पंकज जी, एक आ रहा है किसी और का नाम, याद है आपको? तो मुझे पता नहीं चला था। मैंने कहा ये पंकज जी ने जोड़ा, बट पंकज जी दिखते क्यों नहीं है हमें? फाइनली दिख गए आप आज। वेरी नाइस। और 1.5 2 years में आप एक वो जो हम बातें आप बताते हैं वो आप एक्सपीरियंस कर चुके हो। आप वही हम सबको कहते हैं कि थोड़ा सा 1 2 महीने कम होते हैं। वैसे तो कई बार गोलोक एक्सप्रेस हम ऐसे डिवोटी से मिल रहे हैं जो कह रहे हैं 2 हफ्ते में भी लाइफ चेंज हो रही है, वो कुछ स्पेशल मर्सी हो जाती है। बट 1 2 साल एक एक सब्सटेंशियल टाइम है। अगर कोई नित्य नित्य चलता रहेगा ना, तो देखो पहले ना फ्रेंड्स हमें दलदल में खींचने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कोई अगर सिगरेट पीता था दोस्तों के साथ, वो सिगरेट छोड़ने की कोशिश करे, तो पहले क्या कहेंगे उसके दोस्त? अबे यार तू ज्यादा बाबा मत बन, आ जा जा कोई नहीं। बट अगर आप थोड़ा सा जोर लगा के निकल जाते हो ना, सुधर जाते हो, बाद में उसमें से कोई पूछने भी आएगा आपको, यार मैं कैसे छोड़ूं, तूने कैसे छोड़ दी। तो वही हो रहा है ना। आप देखो इनिशियली ये इश्यू आता है जब हम फ्रेंड्स थोड़ा बदलते हैं ना, लोग क्रिटिसाइज करते हैं हमारे आसपास। लेकिन जब आप वो समय ले लेते हो, तो देखिए आप पंकज जी के साथ ऑटोमेटिकली हो रहा है कि उनके फ्रेंड्स पूछ रहे हैं, यार मैं पॉजिटिव नहीं रह पा रहा, मैं नेगेटिव हूँ, थोड़ा बता यार हमें कैसे होना है पॉजिटिव, है ना? तो हो गया, ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड बाय ट्रांसफॉर्मिंग योरसेल्फ। आप चलते रहे, अब आपको अपॉर्चुनिटी मिलना शुरू हो गई। थैंक यू सो मच पंकज जी, ऐसे ही आप चलते रहिए एंड बहुत सारे लोगों के लिए प्रेरणा बनिए।
हरी हरी बोल। नितिन जी, आप कुछ कहना हरी चाहेंगे? हरी बोल। बहुत अच्छा लगा पंकज को सुन के, और मैं उनको, वो क्योंकि कोर्ट में है, एज एन एडवोकेट मैं देखता रहता हूँ, बहुत प्यारे चेंजेस उनके अंदर आए हैं। और मैं एक्चुअली अजय को भी कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगा इसमें, बिकॉज अजय ने कैसे उनको मोटिवेट किया, मुझे ये बातें बिल्कुल पता नहीं है, और इसमें बिंदु जी का बड़ा अच्छा रोल है। ठीक है, अजय इंस्पायर हुए होंगे बिकॉज मैं ऑफिस में हूँ, मेरे ऑफिस में वो हैं, लेकिन वो जो बैकग्राउंड में बिंदु जी के साथ उनकी डिस्कशन चलती रहती थी, और कैसे वो उनके सत्संग में ज्वाइन कर गए, मुझे ये पता भी नहीं था कि वो पंकज जी को ऑलरेडी गाइड करना शुरू हो चुके हैं, और पंकज जी भी सत्संग में आ चुके हैं। मुझे काफी लेट ये पता चला, और बड़ी खुशी भी हुई कि जो हम करना चाह रहे हैं एक्चुअली अब बोलने की जरूरत भी नहीं पड़ रही, वो होना शुरू हो गया। एंड व्हेन आई केम टू नो कि पंकज जी ने आगे अपने सिस्टर को इंस्पायर कर लिया, और इनफैक्ट शी इज डूइंग वंडरफुल, जैसे हम उनको सुनते भी रहते हैं अब कनिका जी को, तो कैसे वो चेन आगे बनती जा रही है, कितना ब्यूटीफुल जर्नीज बनती जा रही हैं। और अब सी ये जो टाइम होता है ना, 2-3 साल की जो प्रैक्टिस होती है एज एन एडवोकेट, मैंने नोटिस किया है ये बड़ा शुरू में ना एक बड़ा नेगेटिव टाइम होता है 4 से 5 साल का, बिकॉज आपके पास ज्यादा काम नहीं होता, जूनियर्स को ट्रीटमेंट भी अलग तरह से मिलती है, सीनियर्स से कोई इस तरह की कॉपरेशन भी नहीं मिलती, और कोई पॉजिटिव ज्यादा माहौल नहीं होता हमारे कोर्ट्स में। आई ड्यूली एक्नॉलेज इट, रादर किसी ना किसी तरह से स्नब किया जाता है कि यार ये काम छोड़ ही दो, चले ही जाओ यहाँ से। बट उस समय में डिवोशन कैसे हेल्प कर सकती है, ये मैं देख रहा हूँ अजय, पंकज या और भी जो यंगस्टर्स जुड़ रहे हैं डिवोशन के साथ, भागवत गीता के साथ, कि उनको गलत और सही की पहचान हो रही है, उनको ये पता चल रहा है कि हमने अपने आप को किस तरफ लेकर जाना है, हमने शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स नहीं देखने हैं, हमने हेल्प की तरह से आगे बढ़ना है, दूसरों की हेल्प करनी है, खुद को भी पॉजिटिव रखना है। और इनफैक्ट ये जो क्लास ऑफ एडवोकेट्स अब आ रही है ना, ये काम भी अच्छा करेगी समाज के लिए भी, और साथ ही साथ जो इनके कोलीग्स हैं उनको गाइड करने का भी बहुत अच्छा एक रोल प्ले कर रहे हैं। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, बहुत अच्छा लगा पंकज, बेस्ट विशेस। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू पंकज भाई, थैंक यू सो मच, अच्छा लगा सुनकर आपको। तो मैं नेक्स्ट जाना चाहूंगा अब अंजू जी के पास। हरी हरी बोल जी। हरी हरी बोल अंजू जी, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। हरी हरी बोल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरी हरि बोल एवरीवन। मैं सबसे पहले आभार करना चाहूंगी निखिल जी का, नितिन जी का, और जो सीनियर डिवोटी है उनका, और जिन्होंने हमारे लिए इतना कीमती समय निकाला है। और बिंदु जी का आभार करना चाहती हूँ, जिनके प्रयासों के द्वारा ही हम भक्ति मार्ग में आगे बढ़ रहे हैं। मेरा नाम मंजू शर्मा है, मैं डिस्ट्रिक्ट चंबा मध्य प्रदेश की रहने वाली हूँ। मैं हाउस वाइफ हूँ। मैं ग्लोक एक्सप्रेस के साथ 8 जून 2020 को सपना जी के द्वारा, जो मेरी देवरानी लगती है, उनके द्वारा जुड़ी हूँ। मेरी भागवत गीता की रीडिंग दूसरी बार खत्म हो चुकी है, और आपके सामने बोलने का मौका मेरे को दूसरी बार मिल रहा है। और भागवत गीता से सीखने को बहुत कुछ मिल रहा है। जैसे मैं पूजा पाठ तो करती थी पहले से ही, मायने में पता नहीं था कि पूजा पाठ कैसे करते हैं। भागवत गीता से ही सीखे है कि जो पहले मैं पूजा पाठ अपने स्वार्थ के लिए करती थी, जब से मैं भागवत गीता के साथ जुड़ी हूँ तो अब निस्वार्थ होके पूजा करती हूँ। और भोग पहले मैं त्योहारों में लगाती थी, या घर में कोई पूजा पाठ होता तब भी लगाती हूँ। अब मैं जब से मैं भागवत गीता के साथ जुड़ी हूँ तो 2 टाइम भोग लगाना और आरती भी करती हूँ। बड़ा ही अच्छा आनंद आता है, बड़ा अच्छा लगता है। और जो चीजों से मेरी अटैचमेंट थी वो भी धीरे धीरे खत्म हो गई है। जो मेरे को पहले गुस्सा आता था, अब मैं हरे कृष्णा महामंत्र ना जब लेती हूँ भी खत्म हो जाता है। जो अंदर की भी नेगेटिविटी थी वो भी खत्म हो गई है। पहले जो मैं इधर उधर की बात को मैं ज्यादा टाइम वेस्ट करती थी, वो मैंने भक्ति में लगा दी है। ये सब कुछ मेरे अंदर जो बदलाव हुआ है वो भागवत गीता सुनने से हुआ है। जैसे अध्यात्म के 4 स्तंभों के बारे में पढ़ा है हमने, सत्संग, साधना, सेवा और सदाचार।
ये जो बिंदु जी ने हमें समझाया कि जो घर के 4 पिलर होते हैं, अगर नींव पक्की होती पूरी बिल्डिंग उसमें खड़ी करते हैं, वैसे हमारी जिंदगी में ये जो 4 स्तंभ है अध्यात्म के, वो भी हमारी जिंदगी में सबसे ज्यादा जरूरी है। सत्संग, साधना, सेवा और सदाचार। सत्संग हम संतों का संग होते हैं, जब भगवान का नाम लिया जाता है, प्रभु की बातें की जाती है। साधना, नाम जाप करना, माला करना। और सेवा, सेवा जैसे दूसरों की भलाई के लिए सेवा करना, या किसी को हंसा दिया, वो भी सेवा ही होती है। सेवा जो होती है 3 प्रकार से की जाती है, तन, मन और धन से। तन से सेवा होती है मंदिरों में जाके सेवा करना या किसी की हेल्प कर दी, और मन की सेवा किसी के प्रेयर कर ली या माला कर ली। और धन से सेवा दान देकर, या लंगर जो लगाते हैं उधर कुछ दान दे दिया, या मंदिर में कुछ दान दे दिया, उसके लिए। साधना क्या होती है? नाम जाप करना, माला करना, प्रभु का गुणगान करना। और सदाचार जो होते हैं सत्संग से, साधना, सेवा और सत्संग से साधना, सेवा, इनको अपने जीवन में उतारना है। इससे जो सीख है हमने उसको अपने जीवन में उतारना है, तभी हम अध्यात्म की तरफ बढ़ सकते हैं। मैं अपना साधना के बारे में बताऊं तो मैं, जब बिंदु जी बोलते हैं कि आप माला किया करो, माला किया करो, तो एक दिन जैसे 21 जनवरी का दिन था, जब मैं माला कर रही थी, जो माला करते करते आंखें बंद हो गई अपने आप, जैसे विष्णु जी आ गए। विष्णु जैसे हमने देखे ना टीवी में या कैलेंडर में लेटे होते हैं, वैसे आ गए। और जब मैं माला कर रही थी सुबह के 7-7:30 बजे से, तो माला करते करते मेरी आंखों में आंसू आ गए। पता नहीं चला कैसे आए, रोना भी नहीं आ रहा था, पर आंखों में आंसू आ गए, मेरे शरीर के जो रोंगटे खड़े हो गए। मैं बस यही सोचती थी कि बिंदु जी बोलते थे कि माला किया करो, माला किया करो, तो तभी एहसास हुआ कि माला हमारे जीवन में कितना महत्व देती है। तो मैं नवसात को यही कहना चाहती हूँ कि आप भी अपने जीवन में सत्संग, साधना, सेवा और सदाचार कंटिन्यू रख के अपने मेंटर की बात को सुने। और अंत में यही कहना चाहती हूँ, गोलोक एक्सप्रेस में आइए, दुख दर्द भूल जाइए, एबीसीडी की भक्ति में लीन होकर नित्य आनंद पाइए। हरी हरि बोल जी, हरी हरि बोल। जय श्री राधे कृष्ण। हरी हरी बोल। अंजू जी हरी हरी बोल, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। आप सब तो बहुत प्योर हो गए हो, आपको सब भगवान दर्शन देना शुरू हो गए। आप बहुत ही आनंद आया आपका डिवाइन एक्सपीरियंस सुन के, और बड़ा आनंद आया होगा आपको, बिकॉज ऑफ कोर्स जब भगवान के दर्शन हो जाए किसी को, बेशक वो 1 सेकंड के लिए क्यों ना हो, तो वो एक अलग सा रोमांच होता है। और इस रास्ते पे और विश्वास और जोश आ जाता है, और जब भक्त एक दूसरे का शेयर करते हैं तो उत्साह और बढ़ता है डिवोशन में। अंजू जी आप भी ऐसे ही चलते रहिए। सपना जी को भी थैंक यू, उन्होंने आपको मोटिवेट किया। ऐसे ही आप सब मिलजुल के आगे चलते रहो। थैंक यू सो मच। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। थैंक यू सर, थैंक यू अंजू जी, थैंक यू सो मच। अच्छा लगा सुनकर आपको। सर नेक्स्ट मैं जाना चाहूंगा रमेश जी के साथ, रमेश जी के पास। हरी हरी बोल। रमेश जी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। हरी हरी बोल। हरि बोल सर। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गोलोक एक्सप्रेस में आइए, दुख दर्द भूल जाइए, ABCD की भक्ति में लीन होकर नित्य आनंद पाइए। हरि हरि बोल एवरीवन, हरि हरि बोल। मेरा नाम रमेश कुमार है और जिला चंबा हिमाचल प्रदेश का रहने वाला हूँ। सबसे पहले मैं निखिल सर और नितिन सर का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने अपना कीमती समय निकालकर हमारे लिए मार्गदर्शन हेतु आधी रात तक जो है हमारे लिए मोटिवेशन बनते हैं। तो आज मैं आपके समक्ष अपनी जर्नी शेयर करने जा रहा हूँ। मैं मार्च 2016 गोलोक एक्सप्रेस से जुड़ा था, और आज मेरी जो है भगवान की कृपा से और गोलोक एक्सप्रेस के मार्गदर्शन के कारण मेरी 5वीं रीडिंग जो है समाप्त हो गई है। इसके लिए मैं आप सभी का धन्यवाद करना चाहता हूं। और मेरी पहले 4 रीडिंग के मुकाबले ये जो रीडिंग थी मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रही है, क्योंकि इससे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है। क्योंकि इसमें हमारी टीम ने बहुत से बदलाव किए हैं, जैसे कि माला करना, आरती करना, भजन करना और शंख की सेवा। इससे हमारे सत्संग में एक वैरायटी बनी हो, जिससे हमें जो बहुत सा इससे गाइड मिला है। इससे मेरे जीवन में बहुत से बदलाव हुए हैं। और मैं इस रीडिंग की बात करूं तो इस रीडिंग से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है।
पहले जब हम अपनी बात करें तो हम शत्रु किसको मानते थे? अपने घर वालों को, भाई को, बहन को। परंतु जब मैंने ये रीडिंग सही अच्छी तरीके से पढ़ी, क्योंकि जो पहले मेरी 4 रीडिंगें थी वो मैं सही तरीके से नहीं सुन पाया था, और इस रीडिंग से मैंने यही प्रयास किया है कि मैं निरंतर रहूं, और मैंने कोशिश की है। और इससे मैंने ये सीखा है कि हमारे शत्रु कौन होते हैं? काम, क्रोध, मोह, लोभ। हम इनको जो है मित्र बनाते हैं और अपनों को शत्रु बनाते हैं। तो इस रीडिंग से मुझे ये पता चला है कि हमारे असली में शत्रु यही है, हमें इन पर विजय पानी है। और इसके बाद हमें जो है प्रकृति के 3 गुण के बारे में हमें बिंदु जी ने बताया कि हमारे जीवन में कैसे बिहेव करते हैं और इनको हमें कैसे विजय पानी है। और इसके बाद आगे ABCD मॉडल कि इसको हमने अपने जीवन में कैसे उतारना है। और एक महत्वपूर्ण श्लोक था वाणी की तपस्या, उसमें हमें बड़े ही विस्तार से सुनने को मिला कि हमें वाणी मतलब किस समय किसके साथ कैसी बात करनी है और कैसे नहीं करनी है। और इसके बाद एक महत्वपूर्ण श्लोक आता था, सदा हम स्कूलों में पढ़ते थे कि कर्मण्येवाधिकार रस्ते मां फलेषु कदाचन, पर इसका हमें सही पता ही नहीं था कि ये चीज क्या है। तो आज हमें पता चला कि हमें अपने कर्मों के फलों को त्याग देना है। पहले था कि हम जो पहले अपने फल की इच्छा करते थे कर्म करने से पहले, तो हमारे में बहुत सी बड़ी गलतफहमी थी, तो वो भी दूर हुई है। और इसके बाद हमें जो है 2 अर्थों की तुलना के बारे में बिंदु जी ने बताया कि इसमें हमें इंद्रियां, मन और बुद्धि के बारे में बड़े ही विस्तार से समझने को मिला। और इसके बाद अध्याय 18 श्लोक नंबर 68 बहुत ही अच्छा श्लोक था। हाल ही में हमने इसे पढ़ा है, तो इससे मेरे जीवन में बहुत से बदलाव आया है। क्योंकि हम जब भी अपने गांव की बात करें, तो हम जब सत्संग करते हैं तो हमसे यही प्रश्न पूछा जाता है कि अगर आप जो है भागवत गीता पढ़ते हैं तो आप औरों को क्यों बता रहे हैं? तो ये हमारे मन में यही डोर थी। परंतु जब मैंने ये श्लोक पढ़ा कि भगवान ने कहा है कि आप जो भी मेरा प्रचार करेगा वो गोलोक धाम को जाएगा, तो मेरे में ये बहुत ही बड़ी मतलब अच्छी लर्निंग बनी है। तो इससे सबसे अच्छी लर्निंग जो मेरी बनी है वो भक्ति के प्रति है, क्योंकि भगवान ने कहा कि भक्ति, ज्ञान और वैराग्य। तो सर भक्ति से मैंने जो है इससे बहुत ही अच्छी एक सीख ली है, जो मैं आपके समक्ष रखना चाहता हूँ। ये मैंने सीख, जरूरी नहीं है कि भागवत गीता जो हमें सेवाएं दी जाती है कि आगे मतलब जो हमारा फ्री टाइम होता है उसमें हम जो वीडियो देखते हैं उससे मैं प्रभावित हुआ हूँ। उसमें भक्ति के बारे में बताया है भगवान श्री कृष्ण ने कि भक्ति हमें कैसे करनी है। सर मैं एक बार बताऊं, एक बार जो मैं मंदिर में गया था वैष्णो माता के गए वहाँ, तो हम वहाँ दुकान पे शॉप के गए तो वहाँ पर जो छोटे छोटे डिब्बे बने होते हैं, ये 100 रुपए का, ये 200 का। तो हमारे मन में यही आया कि हम बड़ा ले जाएं, क्योंकि माता हमें जो है तभी खुश होगी। हमारे मन में कई ऐसे प्रश्न उठते थे। तो हम एक शॉप में चले गए, वहां हमने 500 की एक चुन्नी ले ली, नारियल ले लिया। तो हमें पता नहीं था कि माता रानी खुश कहाँ से होती है। हम जो दे रहे हैं वो हमारे है ही नहीं, हम दे क्या रहे हैं। तो भक्ति से मैंने ये सीखा कि भगवान ने कहा कि मुझे 4 चीजें जो अर्पित कर दो मैं खुश हो जाऊंगा। वो है पत्ता, फल, फूल और जल। परंतु इसमें भी हमारे जो कई प्रश्न चिन्ह लग जाते हैं। मंदिरों में जाते हैं कि हम पत्ता कहाँ से करें, फूल कहाँ से करें। आजकल इतनी महंगाई है कि हम फल भी नहीं खरीद सकते हैं। तो पत्ता जो है तुलसी का पत्ता जो है भगवान ने सर्वश्रेष्ठ बताया है। परंतु कई बार हम जब मंदिर में जाते हैं तो हमें तुलसी का पत्ता भी वहाँ अवेलेबल नहीं होता है। तो वहाँ भगवान ने कहा है कि हम वो भगवान बगिया के एक पौधे हैं, और हम वो अगर पत्ता बन के हम भगवान को अर्पित, अपने आप को अर्पित कर दे, तो भगवान ने कहा कि मैं खुश हो जाऊंगा। और रही फल की बात, तो फल में कहा है कि अपने जो कर्म के फलों को है वो मुझे त्याग कर दो, मैं खुश हो जाऊंगा। और फूल ये नहीं चंपा चमेली का फूल मुझे अर्पित कर दो, अपने मन को ही फूल बनाकर भगवान के चरणों में अर्पित कर दो। और उसके बाद जल की बात आई, तो ये हम सब जानते हैं कि जल, गंगा जल जो सबसे पवित्र जल होता है। परंतु भगवान ने ये कहा कि अगर गंगा जल नहीं है तो अपने आंसुओं के जल से मुझे अर्पित कर दो। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा जी के चरण धोए थे, तो क्या हम इंसान भगवान के चरणों आंसुओं के जल से नहीं धो सकते हैं? तो इससे बहुत लर्निंग बनी। सर मैं अंत में यही कहूंगा कि जो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को महाभारत के युद्ध में जो बातें बताई थी वो आज भी हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज भगवान तो कलयुग में नहीं आ सकते हैं, परंतु किसी न किसी को मध्य बनाते हैं, जैसे आप सभी को बनाया, और हमारे जीवन में बहुत से बदलाव हो रहे हैं। और अंत में मैं एक बार अपनी टीम की ओर कहूंगा कि
बिंदु जी हमारी टीम के जो एक बॉडी है और पम्मी जी जो है हमारी टीम के रीढ़ की हड्डी है। तो एक बार आप सभी का फिर से आभार, नितिन सर, निखिल सर, एक बार आपका फिर से मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि आप आधी रात तक, मुझे पता है कि 1 बज चुका है आपके वहां और अभी आप जाग रहे हैं। एक बार आपका फिर से धन्यवाद। हरी हरि बोल। अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। हरी हरि बोल सर। थैंक यू रमेश जी, आपको सुन के बड़ा आनंद आता है हमेशा ही। कॉन्फिडेंस आपका बढ़ता जा रहा है, बहुत सारे वीडियोस भी आप डेवलप कर पाए हो लास्ट फ्यू मंथ्स में। और आपने जैसे कहा कि फोर्थ टाइम रीडिंग में नहीं इतना अच्छा क्लियर हुआ था, बट फिफ्थ टाइम में अब हुआ, तो वही हम सबको कहते हैं कि किसी को आ जाएगा थोड़ा सा समझ पहली बार में, बट जनरली टाइम लगता है ना। सबके डिवाइन अकाउंट्स अलग लेवल के है ना। और अब आप अच्छे से कितना प्यारे भाव आप प्रकट कर पा रहे हो, हर एक चीज को रिलेट कर पा रहे हो, है ना। कैसे आपने वो बात की कि चलो जल नहीं मिल रहा है तो बेस्ट जल है कि अपने अश्रुधारा से ही भगवान को अर्पित कर दो, है ना। फूल जो है, फूल नहीं मिल रहा है तो मन को ही फूल बना के प्रभु को अर्पित कर दो। इसीलिए बाकी तो लोगों को लगता है तन मन धन से सेवा होती है, और लोगों को लगता है धन की सेवा ज्यादा बड़ी होती है। पर शास्त्र बताते हैं धन की सेवा सबसे नीचे है, तन की सेवा उससे बेटर है, मन की सबसे सबसे ऊपर होती है। बिकॉज मन ही तो नहीं लगता ईश्वर में, और मन ही तो उनको चाहिए। तो अगर हम संसार की दुनिया का सबसे सुंदर फूल भी दे देंगे, लेकिन हम सोच रहे होंगे अपने बिजनेस के बारे में, बीवी के बारे में, बच्चों के बारे में भगवान, तो भगवान उसको स्वीकार नहीं करते। लेकिन मानसिक रूप से करेंगे हम तो बहुत बहुत तरक्की होगी हमारी, है ना। बहुत अच्छा आप कर रहे हैं रमेश जी, ऐसे ही आपने आगे बढ़ते रहना है जोश से। बहुत अच्छा लगा आपको सुन के। हरी हरी बोल, बहुत बहुत शुभकामनाएं। हरी हरी बोल। हरि बोल जी, हरि बोल। थैंक यू मामू, थैंक यू। ये जगत मामू हो गए, ये मेरे मामू तो सभी के मामू है। काफी अच्छा गाइड करते हैं ये भी, और काफी अच्छा लगा मुझे। और काफी खुशी हुई कि इतनी अच्छी प्रेजेंटेशन दी मामू ने। ये वही थे जो एक टाइम पे, आज भी मुझे याद है कि लास्ट टाइम जब इनका रिव्यू रहा था तो ये कहते थे कि मैं डिप्रेशन की दवाइयां खाता था। तो हम बोलते हैं कि डिप्रेशन से बाहर कैसे निकलना है, तो निखिल सर का एक बड़ा मेन सा क्वेश्चन रहता है हर बार। हर कोई इंसान डिप्रेशन की दवाइयां खा रहा था, इसमें से एक ये एग्जाम्पल है हमारे साथ जो डिप्रेशन की दवाइयां खाते थे, तो मुझे खुद पता है ना। तो देखिए, जब भगवत गीता पढ़ी तो आज देखिए किस नाम की दवाइयां खा रहे हैं, हरि नाम की दवाइयां खा रहे हैं। तो सब कुछ ठीक है, पारिवारिक माहौल अच्छा है, खुद भी तंदुरुस्त है, खुद भी फिजिकल हेल्थ ठीक है, मतलब सब कुछ बेस्ट है इनका। आज आपने देखा, आज आपने सुना, इनकी प्रेजेंटेशन सुनी आपने, है ना, किस तरह से इन्होंने प्रेजेंट करा, है ना। ये वही होते थे जैसे बात नहीं कर पाना किसी से भी, कैसे बात करनी है आगे। आज इनको आप 100 लोगों के बीच में खड़ा कर दो, बोल जाएंगे ये सब कुछ भगवान के बारे में, मतलब फटाफट हर चीज बता देंगे, बड़ी अच्छी तरह से क्लियर कर देंगे। तो थैंक यू मामू, थैंक बहुत यू सो मच। बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है रमेश जी का। और देखिए करोड़ों लोग डिप्रेशन से गुजर रहे हैं वर्ल्ड में, और कितनी दवाइयां, और दवाइयों से कुछ नहीं होता है। इन द एंड लोग सो रहे हैं, वो उनको होश नहीं होती है बहुत सारे लोगों को, और लोग आज भी दवाई खा रहे हैं, 5 साल बाद भी दवाई खा रहे होते हैं, 15 साल के बाद भी दवाई खा रहे हो। कितना खर्चा हो जाता है, और हेल्दी भी नहीं हो पाते फिर सेंस में। और पावर ऑफ भागवत गीता एंड हरि नाम, है ना, जो रमेश जी ने एक्सपीरियंस किया, अगर ऐसा ही ये प्रचार प्रसार हो उसका, तो कितने घरों में लोग कितने मेंटली और स्पिरिचुअली हेल्दी हो जाएंगे, और फिर ओवरऑल हेल्दी हो जाएंगे, और एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। मतलब इंसान वहां पे सेल लगती है कि आपको अगर 2,000 रुपए की जीन अगर 1,000 में मिल जाए, तो जी कितने लोग कितने झटपटाहट से खरीदना चाहते हैं उसको, राइट। बिल्कुल दौड़ के जाएंगे जी जी। और ये जीवन जीने का पूरा आपको सूत्र ही मिल गया, जिससे आपकी लाइफ ही ट्रांसफॉर्म हो जाएगी, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तब भी देखिए माया कितनी पावरफुल है कि अभी भी लोग क्या करेंगे, उनको ऑप्शन मिले भी तो क्या करेंगे, वो नहीं अट्रैक्ट होंगे इस तरफ। ज्यादातर लोग अट्रैक्ट नहीं हो पाते भगवान की तरफ, है ना। तो हम पे विशेष कृपा हुई है, और हमें प्रार्थना ही करनी है कि और लोगों पे भी कृपा हो। हम सब इकट्ठे जब चलते रहेंगे तो पूरा जगत में सब लोग बदले या ना बदले, बट काफी बड़े नंबर में बहुत सारे लोगों को हेल्प होने वाली है। तो बिंदु जी, आज ठीक इतना ही रखेंगे। अब भजन की तरफ चलते हैं। भजन की तरफ चलते हैं। रमेश जी, मेरा 1 नहीं बजा है, मेरे 2 बज गए हैं। तो मैं एक भी नहीं ये है। लगा, मेरी मेहनत मत ये घटाओ भाई, 2 बजे तक मेहनत कर मैं यही रहा बोल हूँ। रहा था कि वहाँ 2 बजे हुए, अभी जहाँ पे ये है वहां पे 2 बजे हुए अभी। चलिए चलते हैं। कोई बात नहीं। हरी हरी हरि बोल। बोल। पर आनंद बहुत आता है आप सबकी बात सुन के, तो नींद उड़ जाती है मेरी। हरी हरी बोल। थैंक यू सर, थैंक यू चल। सो मच। थैंक यू। हरि बोल। हरि बोल। कनिका जी, मेरे ख्याल भजन आपका है आज का। हरी हरी बोल कनिका जी, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपकी ब्रदर की भी प्रेजेंटेशन बहुत पावरफुल थी आज। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल।
हरी हरि बोल जी, हरी हरि बोल। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरी हरि बोल एवरीवन, हरी हरि बोल निखिल सर, हरी हरि बोल जितने भी डिवोटीज आए हैं सभी का हमारे ग्रुप में हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक स्वागत है। तो बहुत अच्छा लगा सभी की लर्निंग सुन के और बहुत कुछ सीखने को भी मिला। अपने भाई से भी बहुत कुछ सीख रही हूँ और जितने भी सीनियर डिवोटीज जितने भी हमें सेवा दे रहे हैं, हम कर पा रहे हैं, तो बहुत कुछ सीखने को मिला है और बहुत आनंद आता है सेवा करते हुए। तो आइए अब हम चलते हैं भजन की ओर। हरी हरि बोल जी। ओ कान्हा अब तो मुरली की मधुर सुना दो तान। ओ कान्हा अब तो मुरली की दो तान। मैं हूँ तेरी प्रेम दीवानी, मुझको तू पहचान। मधुर सुना दो तान। मधुर सुना दो तान, मधुर सुना दो तान। जब से तुम संग मैंने अपने ना छोड़ लिए, क्या मैया क्या बाबुल सबसे रिश्ते तोड़ दिए। तेरे मिलन को व्याकुल है ये कब से मेरे प्राण। मधुर सुना मधुर सुना दो। ओ कान्हा अब तो मुरली की मधुर सुना दो तान। मधुर सुना दो तान। गहरी मेरे प्रेम की गहराई, लोक लाज कुल की मर्यादा तज कर मैं तो आई। सागर से भी गहरी मेरे प्रेम की गहराई, लोक लाज कुल की मर्यादा तज कर मैं तो आई। मेरी प्रीति से ओ निर्मोही अब ना बनो अनजान। मधुर सुना दो तान। मधुर सुना दो तान। ओ कान्हा मधुर सुना दो तान। मधुर सुना दो तान। हरी हरि बोल जी, हरी हरि बोल। थैंक यू सो मच कनिका जी, थैंक यू सो मच। बहुत प्यारा भजन आपने सुनाया और बाकी सब डिवोटीज ने भी आज बहुत प्यारी प्रेजेंटेशंस दी और आप सबको सुन के बड़ा आनंद आया। बिंदु जी एक बार फिर से आपको सभी गोलोकियंस को बहुत बहुत शुभकामनाएं। सब लोग अनम्यूट करके वीडियोस पे आ सकते हैं। आज के आनंद की जय हो और बिंदु जी एंड टीम की जय हो। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे हरे कृष्ण हरे हरे राम हरे राम